जनता जब जाती है 10 बजे तो 3 बजे तक जनता बैठा रहता है, चाहे जिस पंचायत का जनता हो मोहद्दीनगर प्रखंड में। ऐसी स्थिति है मोहद्दीनगर। मोहिउद्दीननगर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रखंड स्तरीय समस्याओं और घुसपैठियों की स्थितियों पर लोग बरस उभरे। बता दें कि मोहिउद्दीननगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जिला अधिकारी द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी बीच मोहिउद्दीननगर प्रखंड के कल्याणपुर बस्ती और भदैया पंचायत के पंचायत भवन के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आहूत हुई, जिसके बाद जनसंवाद में पहुंचे जनगण ने प्रखंड स्तरीय स्थितियों के बारे में खुलासा कर दी, जिसमें बताया कि मोहिउद्दीननगर प्रखंड में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। किसी काम को कराने जाओ तो चप्पल घिस जाती है, सुबह 10 बजे जाओ तो 3 बज जाती है। ऐसी स्थितियां हैं। मोहिउद्दीननगर प्रखंड के जितने ही पदाधिकारी हैं उन सभी पर इस बात की आरोप लगाया कि अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो आपका कोई काम नहीं होगा। जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा, ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती है, लोग घूस देने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर विशेष जानकारी होगी कि किस काम के लिए मुझे कितना पैसा देना है तो उचित रुपया देकर वो अपना काम करवा सकते हैं। इसके लिए उनके अंदर की जागरूकता होना जरूरी है। लेकिन इसी बीच मोहिउद्दीननगर प्रखंड की स्थितियां पर कुछ लोग बरस बजरे। सुनिए क्या कहे जनगण ने मोहिउद्दीननगर प्रखंड की स्थितियां के बारे में। आज जनसंवाद की जानकारियां दी गई जिला पदाधिकारी से। क्या आपके प्रखंड में मोहिउद्दीननगर प्रखंड में सबका उचित रूप से कार्रवाई होती है? नहीं हो रही है। काम होता है माने घुसखोरी चरम सीमा पर है। कैसी मतलब स्थिति है प्रखंड की? मोहिउद्दीननगर प्रखंड की मोहिउद्दीननगर प्रखंड बिहार में सबसे गलत, इस सरकार में गलत व्यवस्था है। कैसे मतलब कैसी गलती आप नजर आ रहा है? आंगनबाड़ी में वही दशा है, पीएचडी में वही दशा है, खाद्य आपूर्ति में वही दशा है, वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड सब में वही व्यवस्था है। कह रहे हैं कि मतलब बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। नहीं हो रहा है। सच बात है। हाँ, और अफसर नहीं बैठता है, लगभग नहीं बैठता है। और हर मतलब जो भी है जनता जब जाती है 10 बजे तो 3 बजे तक जनता बैठा रहता है, चाहे जिस पंचायत का जनता हो मोहद्दीनगर प्रखंड में। ऐसी स्थिति है मोहद्दीनगर की, नीतीश के राज में ऐसी स्थिति। हाँ, ऐसी स्थिति है। आप लोग बाबा प्रखंड जाते हैं? जी बेचारे हम लोग तो प्रखंड जाकर रास्ते से वोट किया गया। अच्छा, धन्यवाद। राणा चंद्रभूषण सिंह, पतसियापुरा। यहाँ पे जिलाधिकारी आए हैं, कुछ जानकारियाँ दिया है। क्या प्रखंड में काम होता है? प्रखंड में उचित रूप से सब काम होता है? आप लोगों को सेवा मिलता है प्रखंड से? अब कैसे बताऊं, देखने के बाद तो सुनी। क्या लगता है? यहाँ तो देखी बोल कर गए। प्रखंड में कह रहे हैं कि इतनी सारी सेवाएं प्राप्त हो रही है प्रखंड में, सभी के लिए रंग बिरंगी सेवा, पैसा की प्राप्ति हो रही है। क्या ये सब आप लोग को मिला है कभी ऐसा? हम लोगों तो ITR करके नहीं नौकरी हुआ तो पागल हो गया, पैसा नहीं है जो पागल के इलाज कराने के। ऐसी स्थितियाँ हैं। हाँ, यहाँ पे जो योजना की जानकारी दी गई, इस योजना का कोई यूज नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ अब दीजिएगा तब ना। पागल हो गया ITR करके, नौकरी नहीं मिला। सब पंचायत में दलखिन, हमको पंचायत में नहीं दिया। जीवंत घटना है, मैं मतलब आपको ऐसे कपोल कल्पित बात नहीं बता रहा। राजस्व कर्मचारी के पास में कोई काम करवाने के लिए एक व्यक्ति है जिसकी फीस 10 रुपए थी, तो उनको लेकिन जानकारी नहीं थी कि इसकी फीस 10 रुपए पड़ती है। तो कर्मचारी ने कहा कि भाई इसका पैसा पड़ता है, दीजिए। तो बोले, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना पैसा पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वो थोड़ा होशियार बनने की कोशिश की है जो अपना काम करवाने गए थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे पड़ोसी करवाने आए तो उन्होंने तो 50 रुपए ही दिए थे। उनको लगा कि 50 रुपए मतलब मैं बहुत कम बता रहा हूँ, जबकि फीस 10 ही रुपए थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। तो कर्मचारी ने कहा कि ठीक है 85 रुपए दे दो। 40 रुपए तब भी उनका जो है ले लिया। तो क्यों उनके गए पैसे? इसलिए कि उनको जानकारी ही नहीं थी कि 10 ही रुपए फीस है। तो आपको पहले तो है कि जानकारी करनी चाहिए कि कौन सी चीजें निःशुल्क है और कौन सी चीजों का शुल्क निर्धारित। जनसंवाद योजना में हमारे पदाधिकारी साहब जो आए हैं बहुत लाभान्वित हुए हैं और बहुत योजनाओं की जानकारी दी है, जो योजनाओं के लिए जनता को फायदा। हम लोग क्या सब योजना के बारे में जाने हैं? हम लोग मनरेगा के तहत, बाल विकास परियोजना के तहत, कृषि योजना के तहत यही सब जानकारी हुआ। बहुत धन्यवाद।